त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहां बीजेपी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है और सीएम माणिक साह भी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और जीतने के बाद ये सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। इस मौके पर माणिक साह ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार भी जताया। नागालैंड में भी रुझानों में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड में बड़ी बढ़त के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जीत के जश्न की तैयारी की जा रही है। रात 8 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं मेघालय में सभी सीटों के रुझान में एनपीपी को बड़ी बढ़त मिली है। हालांकि सभी पार्टियां पूर्ण बहुमत से फिलहाल दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इससे पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया के मेलोनी ने किया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध समेत दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रायसीना डायलॉग में जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट है। दिल्ली में G20 देशों की बैठक में पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने युद्ध और आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को विफल बता दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध को रोकने और साझा हित के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में ग्लोबल गवर्नेंस असफल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। साथ ही G20 देशों से उम्मीद भी जाहिर की है। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और इसके साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के बेलगावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने यहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि एक बार फिर से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटक का निर्माण करेंगे। यूपी विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से माफिया राज खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि आज बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर कनेक्टिविटी है। योगी ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई है। साथ ही एंटी भूमि माफिया टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के एक और करीबी सफदर अली के मकान को गिरा दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची। काफी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात किए गए। अली पर बाहुबली अतीक अहमद को हथियार देने का आरोप है। सफदर अली को घर खाली करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था और इस दौरान घर से जरूरी सामान हटा दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दे दी है। आज ही इस मामले पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई करेगा। अर्जी में शूटआउट केस के आरोपी असद को नाबालिग बताया गया है। इस मामले में कोर्ट ने दोमनगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट के बाहर काफी तादाद में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस असद को गिरफ्तार करने की तैयारी में जुट गई है। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही की भी लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। दरअसल बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिन पर 24 फरवरी को बम और गोले से हमला कर दिया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत हो गई थी। उसकी सुरक्षा में 2 गनर भी लगे थे और एक की मौके पर जान चली गई, जबकि दूसरे गनर की अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के हाथरस कांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया। हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक लड़की से कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया था और इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को एक लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। राजस्थान के जोधपुर में कुछ लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। बताया गया कि बिजली का बिल जमा न करने पर कर्मचारी इलाके में बिजली का कनेक्शन काटने आए थे, लेकिन गुस्साए गांव वालों सरकारी कर्मचारी से मारपीट शुरू कर देते और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फर्रुखाबाद में दीवार विवाद में महिलाओं ने पड़ोसी के घर पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस महिलाओं और लड़कों ने घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके बाद घर के पास बने दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
बिहार के वैशाली में पानी के विवाद की वजह से दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई। काफी देर तक दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए और इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस खूनी झड़प की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। होली से पहले पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। तस्करों ने शराब को प्लास्टिक के ड्रम में भरकर जमीन के अंदर छिपा दिया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तलाशी ली। गंडक नदी के किनारे से शराब जब्त की है। अर्जेंटीना में बिजली कटौती से रेलवे नेटवर्क बाधित हो गया है। ब्लैकआउट की वजह से ब्यूनस आयर्स में ट्रेन यात्रियों को घंटों तक ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ा है। अर्जेंटीना के कई इलाकों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना की बिजली कंपनियों ने बताया कि 3 हाई वोल्टेज लाइनों में आग लगने की वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के ओक हिल्स पर बर्फबारी के बीच बच्चे खेलते दिखे और बच्चों के साथ कुछ लोगों ने भी मस्ती की। ओक हिल्स पर पेड़ बर्फ की सफेद चादर से ढकते हुए नजर आए। वादियां खूबसूरत दिखाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस के पास लगातार हो रही बर्फबारी से हालात बदतर हो गए हैं। यहाँ सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। बर्फबारी के बीच लोगों ने जाने को मजबूर हैं। बर्फीले तूफान की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया कि कुछ दिनों में बर्फीले तूफान का अमेरिका के 48 शहरों को प्रभावित करने वाला है। क्यूबा के जंगलों में भीषण आग लगने से तबाही मची है। बताया गया कि 3600 हेक्टेयर के इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके साथ ही जंगल के आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ। गनीमत यह है कि इस आग से अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। वहीं आग की जद में आए गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर तक उठती नजर आई। आसपास काले धुएं का गुबार फैल गया। आग लगने की वजह से बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। आग फैलती चली गई। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में और न्यूज 18 इंडिया अब तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है। दरअसल ये सफदर अली का घर है जहां पर बुलडोजर चला है, बाबा का बुलडोजर चला है और ये आरोप है सफदर अली पर कि घर का नक्शा पास नहीं करवाया था। उसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई की थी। घर का हुलिया बिगड़ चुका है। 2 मंजिला ये मकान आलीशान मकान था जिस पर अब ये बुलडोजर चला है। पोकलेन जेसीबी इस वक्त ये आगे कार्रवाई करती हुई और पूरे घर को ध्वस्त किया जा रहा है। पूरा घर मिट्टी में मिल चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है और मैसेज देने की कोशिश भी है इसके जरिए।